फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। क्या आपने इस वीक डेली स्टॉक मार्केट न्यूज मिस की? और अगर नहीं भी की है तो इस वीक से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्टॉक मार्केट वीकली रैप अप। जैसे कि हम डेली न्यूज को 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज, उसी तरीके से हम इस वीडियो को भी 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सो लेट्स बिगिन। First news in the world economy is US Federal Reserve to slow down the pace of rate hikes। तो अब तक के जो रेट हाइक्स हो रहे थे वो काफी बड़े चंक में हो रहे थे, जैसे कि 0.75%, फिर स्लो डाउन होकर ये 0.5 हुआ, और अब जो अगली 2 पॉलिसी मीटिंग्स है उसमें फेडरल रिजर्व 0.25% से ही ये रेट हाइक्स करना चाह रही है। और बाय द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 23 ये फेडरल रिजर्व इन रेट्स को कट्स की ओर लेकर जाना चाह रही है। तो जबकि यहाँ पर यूएस में रेट कट्स होंगे तो इन्वेस्टर्स विल नाउ स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर एवेन्यूज टू गेट रिटर्न्स। और मीनवाइल यहाँ पर यूरोप में क्या हो रहा है? यूरोप में इन्फ्लेशन की स्थिति है, द यूरोपियन यूनियन इज ऑन द वर्ज ऑफ रिसेशन। तो वहां पर रेट हाइक्स अभी भी चल रहे हैं, तो मनी इज नाउ डाइवर्टिंग टुवर्ड्स दीज इकोनॉमीज। तो इसी के चलते जो यूरो है वो डॉलर के कंपैरिजन में 9 मंथ हाई पर चला गया है। डॉलर में हमने काफी अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखा था और अब ये करेक्शन की ओर जाता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट न्यूज इज जर्मनी एंड फ्रांस टू आउटलाइन अ न्यू यूरोप दैट इज अंडर थ्रेट। तो रशिया यूक्रेन के वॉर के चलते हुए जो एनर्जी बिल्स थे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के वो काफी शूट हुए थे, और यहाँ पर जो लोगों का सेविंग्स रेट है उस वजह से काफी कम हुआ था। तो जो कंट्रीज रशिया के आसपास है दे आर फीलिंग वेरी इनसिक्योर, और इस वजह से वो चाहते हैं कि रशिया पे और सैंक्शंस लगे। और वहीं जो कंट्रीज रशिया से काफी दूर है ज्योग्राफिकली, वो चाहते हैं कि ये सैंक्शंस ना लगे, उनके जो एनर्जी बिल्स है वो ऊपर ना जाए। अब कई सारी यूरोपियन कंट्रीज में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर एनर्जी बिल्स काफी हाई है और अगर जो गवर्नमेंट्स है वो ये कंट्रोल नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट्स भी टॉपल हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो दो बहुत पावरफुल नेशंस है यूरोपियन यूनियन के, जर्मनी और फ्रांस, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और अब इन्हें देखना होगा कि यूरोपियन यूनियन की यूनिटी कैसे बनाकर रख सकते हैं। अगली न्यूज है कि जर्मनी और यूएस एडवांस्ड बैटलशिप यूक्रेन की मदद के लिए भेजना चाह रहे हैं। तो ये मदद तो नहीं है, इट्स अ ट्रेड। तो यूक्रेन को ये बिल्स चुकाने पड़ेंगे, एक तो चुका सकते हैं, नहीं तो फिर यूएस स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे अपने कैंप्स यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे इंडियन स्पेसिफिक न्यूज की तरफ। First news is RBI Governor Mr. Shaktikanta Das to visit UAE for rupee dirham deal. Now, इंटरनेशनल जो डील्स होती है वो जनरली डॉलर टर्म्स में होती है, तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि ये डॉलर डिपेंडेंसी कम हो और इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो करेंसी है वो और पावरफुल हो। तो इनिशियली ये जो सारी डील्स हैं वो नॉन ऑयल डील से स्टार्ट होंगी, एंड लेट्स सी वेयर इट गोज। Next news is Indian foreign exchange reserves surged by $10 billion to a 5 month high as it ends on 13 January 2023। तो ये जो अब रिजर्व्स हैं ये $572 बिलियन के हो गए हैं। इसके पहले आरबीआई ने लगभग इन रिजर्व्स को $100 बिलियन से कम किया था, क्योंकि ऑन द रीजंस ऑफ आई आउटफ्लोज, और जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो रहा था। तो अब की सिचुएशन काफी अच्छी लग रही है। आरबीआई इज अगेन ट्राइड टू अक्यूमुलेट डॉलर्स, और इस वजह से ये न्यू मार्क अचीव हुआ है। नेक्स्ट न्यूज इज कि जो इंडियन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है दैट ग्रू बाय 32% टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ $7.8 बिलियन इन द ईयर 2022। तो जो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये मैक्सिमम जॉब प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है अर्बन एरियाज में। तो आशा यही रहेगी कि ये पेंट अप डिमांड ना हो और सस्टेन्ड डिमांड इन सेक्टर्स में हो। अगली न्यूज है इंडिया टू बिकम द फास्टेस्ट, नॉट टू बिकम बट फ्रॉम 27 जनवरी इट हैज बिकम द फास्टेस्ट मार्केट टू सेटल ट्रेड्स। तो ट्रांजैक्शन प्लस 1 डे में आपके पैसे आपके अकाउंट में हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे।
तो यहाँ पर ये फीट यूएस और यूके भी अचीव नहीं कर पाए थे। वहां पर सेबी इज डूइंग अ रियल गुड जॉब. This will boost the liquidity in the market. So it's a real good news for the Indian economy. अब चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की तरफ. तो काफी सारे बैंक्स के रिजल्ट आए हैं. आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी, एक्सिस, कोटक, इन बैंक्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स पोस्ट किए हैं. नेट प्रॉफिट्स अप है, एनपीएस ग्रॉस एनपीएस नीचे है. प्राइवेट बैंक्स ने 31.7% ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है इन Q3 एंड द नंबर इज 35,166 crores. और ये जो नंबर है ये नेक्स्ट क्वार्टर में 50,000 crore का मार्क क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है. तो थिंग्स आर लुकिंग रियली गुड फॉर गुड प्राइवेट बैंक्स. यहाँ पर बंधन बैंक और येस बैंक ने लॉसेस रिपोर्ट किए हैं. तो these are like the odd ones. Moving on to other results, SBI Life Insurance ने muted results post किए हैं Q3 में, which is a general trend in insurance companies. अब मारुति सुजुकी ने भी काफी बम्पर रिजल्ट दिया है. जो टॉप एंड कार्स है उन्होंने काफी Q3 में कंट्रीब्यूट किया है इस जंप के लिए. जो नेट प्रॉफिट्स है वो 130% से ऊपर गए हैं एंड दे हैव टच्ड अ फिगर ऑफ 2,391 crores. तो हमको ऑलरेडी पता है कि मारुति सुजुकी इज कॉन्सेंट्रेटिंग टुवर्ड्स एसयूवीज और यही सेगमेंट ने इस ग्रोथ में काफी कंट्रीब्यूट किया है. तो ये कंट्रीब्यूशन इसलिए भी है क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस नीचे आए हैं और इन कंपनीज ने जो हाइक्स लिए हैं, टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर्स का पर भी इसी चीज का इम्पैक्ट दिख रहा है, जहां पर उन्होंने इतने अच्छे रिजल्ट्स इसलिए पोस्ट कर पाए हैं क्योंकि इन कंपनीज ने हाइक्स लिए, प्राइस हाइक्स, और वहां पर कमोडिटी प्राइसेस नीचे आई हैं. सो टीवीएस मोटर्स का जो नेट प्रॉफिट है वो 28% से ऊपर गया है और जो ईवी सेल्स है उन्होंने भी Q3 में 80% का जंप देखा है. लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 16,000 ईवी व्हीकल्स बेचे थे, जहां पर इस क्वार्टर में 29,000 व्हीकल्स इन्होंने बेचे हैं. काफी सारे रिजल्ट्स आए जैसे कि पीडीलाइट, HDFC AMC, इंडस टावर्स. तो HDFC AMC के मामले में जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 3% से ग्रो हुआ है और रेवेन्यू सिर्फ 1.8% से ग्रो हुआ है. तो इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो फंड्स हैं इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया लास्ट 1 ईयर में, बट जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ग्रो नहीं हुए हैं और इसी वजह से ये सेम चीज हमको नेट प्रॉफिट्स और जो रेवेन्यू है उसी में दिखाई दे रही है. Now इंडस टावर्स ने 708 crores का लॉस रिपोर्ट किया है Q3 में. नाउ वोडाफोन की तरफ से इनको लगभग 7,000 करोड़ आने हैं और इसी का प्रोविजनिंग के स्वरूप में यहाँ पर 708 crores का लॉस उन्होंने रिपोर्ट किया है. पूनावाला फिनकॉर्प ने भी अपने रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं. तो जो Q3 के प्रॉफिट्स हैं वो 88% से ऊपर गए हैं और नेट प्रॉफिट्स 150 crores हैं. So the growth prospects in this company are good and the company is backed by very strong promoters with very deep pockets. LTI Mindtree Q3 results भी सामने आए हैं. रेवेन्यू 25% से ग्रो हुआ है मगर जो नेट प्रॉफिट्स है ये 46% से नीचे आए हैं और जो कंपनी ने रीजन दिया है वो की है मर्जर की वजह से प्रॉफिट्स पर इम्पैक्ट उन्होंने इस क्वार्टर में दिखाया है. रिलायंस रिटेल का जो प्रॉफिट है वो भी 6.2% से ही ग्रो हुआ है. जैसे कि हमने एवेन्यू सुपरमार्ट्स में देखा था कि रेवेन्यू ग्रो हुआ है मगर प्रॉफिट इतना ऊपर नहीं आया है. वही इम्पैक्ट हमको रिलायंस रिटेल में भी नजर आ रहा है क्योंकि जो मेजर डिमांड है वो FMCG की ओर से आ रही है जहां पर मार्जिन ज्यादा नहीं है. जियो के Q3 प्रॉफिट्स 28% से ग्रो हुए हैं क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड पर वहां पर फाइनेंस कॉस्ट नीचे आने की वजह से ये अच्छी ग्रोथ जियो ने दिखाई है. इस क्वार्टर में कंपनी ने 4,800 crores का प्रॉफिट जनरेट किया है विच इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ. और भी कई सारे रिजल्ट्स आए हैं. प्लीज फॉलो आवर चैनल फॉर द सेम. और आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो काफी लोगों के साथ में प्लीज इसको शेयर करें और फाइनेंशियल नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ाने में हमें मदद करें. If you like our work, please visit Yadnya Investment Academy and avail the latest offers. Thank you.